हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपको इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इन सब के बारे में बता दिया गया था और कुछ लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो 9.2 एक्सरसाइज में कल आपने एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, सजातीय, विजातीय और साथ साथ आपके जो है गुणांकों के बारे में आपने पढ़ा था, उनकी आपने फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 9.2 आपकी है। तो आपके हम पहले क्वेश्चन पे आपके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व बहुपदी आप छांटना है। क्वेश्चन पहला आपका है कि जिसमें आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या आपके बहुपदी, इनके बारे में आपको देखना है कि कौन आपका एक पदी है, एक पदी को आपको छांट लेना है। कौन कौन से आपके द्विपदी है उनको छांट लेना है, कौन से आपके त्रिपदी है उनको छांट लेना है और कौन कौन से आपके बहुपदी है उनको आपको छांट लेना है। तो इसमें आपके का से लेकर के जा तक आपके हैं। तो पहले आप क्या करिए, एक पदी वाले जो आपके हों उन्हें छांट के आप लिख दो, द्विपदी वाले उनको छांट के लिख दो, त्रिपदी वाले उनको छांट के लिख दो, बहुपदी वाले उनको छांट के लिख दो। तो एक पदी में बताएगा कि जिनमें केवल आपके एक पद पाए जाए, जिनमें केवल आपके एक पद होंगे वो एक पदी होंगे, और जिनमें आपके दो पद होंगे वो द्विपदी आपके होंगे, और जिनमें तीन पद होंगे वो आपका त्रिपदी होगा, और जिसमें आपके तीन से ज्यादा आपके पद होंगे वो हो जाएगा बहुपदी हो जाएगा। तो पहला छांटना है या आपको अलग अलग वैसे ही लिख दीजिए। पहले का 8x प्लस 6y स्क्वायर -42। अब ये बताना है कि व्यंजक आपका एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है कि बहुपदी है आपका। तो आपने जाना था कि जो आपके साइन है धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस, यही क्या करते हैं, यही आपके पद को फॉर्म करते हैं, यही आपके टर्म को बनाते हैं। तो इसमें काउंट कर लीजिए कितने आपके स्टेप हैं। ये आपका एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो ये फर्स्ट आपका, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड। ये क्या हो जाएगा आपका, जिसमें आपके तीन पद है वो हो जाएगा त्रिपदी। तो आप डैश करके आप राइट कर दो, ये त्रिपदी आपका। ये सेकेंड वाला, फर्स्ट का था सेकेंड क्वेश्चन 4/3 x स्क्वायर y। अब आपको बताना है कि ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो इसमें हम देख रहे हैं 4/3 एक आपका आंकिक मान है, इसके पीछे x स्क्वायर y आपका z है। यहाँ कोई साइन आपका नहीं है, यहाँ पे कोई आपका धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह आपका नहीं है। जब धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह आपका नहीं होगा तो ये जानिएगा आपका ये हो जाएगा एक पदी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको छांटने हैं। फर्स्ट के हम घा क्वेश्चन लेते हैं। 29y स्क्वायर -6z स्क्वायर प्लस 14x प्लस 16। अब आपको बताना है कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो काउंट करिए 1 2 3 4। इसमें कितने आपके स्टेप हैं, 4 स्टेप है, 4 आपके पद हैं। तो आपको बताया गया जब 3 से ज्यादा पद हो जाएंगे वो आपका कहलाएगा बहुपदी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, बहुपदी। नहीं अगर एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन है तो त्रिपदी, अगर आपके 3 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा बहुपदी। इस तरीके से आपको छांट लेना, कौन सा एक पदी है, कौन सा द्वि है, कौन सा तीन है, कौन सा चार, ऐसे आपको डैश डैश करके लिख देना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय पद छांटिए। सजातीय पद आपको छांटने, यानी आपके लाइक टर्म कौन कौन से हैं वो आपको लिख देने हैं। तो दूसरे का 4x स्क्वायर y स्क्वायर z कामा -1/3 y स्क्वायर x स्क्वायर z कामा 16 y स्क्वायर zx कामा 4zxy स्क्वायर कामा 4zy स्क्वायर x स्क्वायर कामा
-5x² y²z। अब इसमें कौन कौन से सजातीय पद हैं एक दूसरे के, आपको छाट करके लिख देना है। तो सजातीय पद, तो पहला जो पद आपका है वो लिखिए 4x² y²z। अब इसमें आप सर्च करो तो आपके जो आंकिक मान है, इन आंकिक मान से कोई मतलब आपका नहीं होता। जो आपके अल्फाबेटिकल आपके लेटर्स होते हैं ABCD A to Z में से, वही आपके अगर परफेक्टली मैच करके जितने पावर उसके उतने पावर उसके आपके है तो आपके वही सजातीय पद हो जाएंगे। तो x² y² z, तो x² y² z इसके पास भी है। देखिए अगर सीरीज में कोई आपकी कोई संख्या अगर इधर उधर है तो उससे मतलब नहीं, वो होना चाहिए उतना बस। y² x² z, y² x² इससे पूरा पूरा मैच कर गया। तो इसके लिए है कामा -1/3 y² x² z। थर्ड वाले पे आइए, y² इसके पास है, सिंगल जेड है, सिंगल इसमें x है, इसमें डबल x है, तो इसके सजातीय पद नहीं, इसको आप छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़िए, x² y² z, x सिंगल है, y² है, सिंगल z भी है, पर x² नहीं मैच किया, इसको आपको छोड़ देना। उसके बाद x² y² z, x² y² z, ये आपका है, इसको लिख लीजिएगा 4z y² x², यानी ये वाला ये और साथ ही साथ आपका जो है ये हो जाएगा x² y² z, ये भी मैच कर गया। तो कामा करके -5x² y² z, ये हो गया इसका सजातीय। देखिए जो कौन से छूटे हैं, कहीं वो दोनों एक दूसरे के सजातीय पद तो नहीं है। y² zx, y² zx, ये इसका, तो इनके साथ में लिख लीजिएगा। तो 16y² zx कामा 4zxy²। तो ये आपके अलग अलग जो सजातीय पद थे जो मैच कर रहे थे एक दूसरे से, हमने अलग अलग कर लिया, वही उनके सजातीय पद हो गए। फिर से एक बार देखिए, सजातीय पद आपको छांटने हैं। तो सजातीय पद में जितने भी आपके दिए जाएं, तो पहले वाले को आप लेना 4x² y² z, इसको आपने ले लिया। इसमें देखिए जो आपके अल्फाबेटिकल आपके लेटर हैं वो किस किस से मैच कर रहे हैं, पावर भी मैच करनी चाहिए। जो घातांक है, घातांक भी मिलनी चाहिए। अगर घातांक एक कम या एक ज्यादा आपके तो वो नहीं लिया जाएगा। x² y² z है और अगर x कहीं किसी में y पहले किसी में z बाद में x आपका बाद में, अगर ऐसे तो उससे कोई मतलब नहीं, पावर मैच करनी चाहिए बस। x² y² z। अब सेकंड वाले पे आपने कहा y² x² z, ये तीनों है पर इधर उधर, तो भले इधर उधर आपका उससे कोई मतलब नहीं आपका है। आपको क्या करना है वो लिख देना कामा करके, ये इसका सजातीय पद हो गया। फिर कामा करके ढूंढिए कोई और तो नहीं है जो मैच कर रहा है x² y² z से, तो इसमें y² zx आपका है। तो आपने देखा x की पावर 2 होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो ये छोड़ देंगे आप इसको। थर्ड वाले पे आइए, 4zxy² आपका है, तो 4z सिंगल x सिंगल z सिंगल डबल आपकी y, ये नहीं मैच कर रहा है, इसको भी छोड़ देंगे आप। तो इसमें z y² x², तो x² y² सिंगल आपका z, ये आपका मैच कर रहा है, इसको भी लिख देंगे। और लास्ट वाला भी x² y² z, ये भी मैच कर रहा है, इसको भी आपने लिख दिया, ये इसका हो गया सजातीय पद। और जो छोटे जो आपके हैं, तो देखिए कहीं वो एक दूसरे से मैच तो नहीं कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे से मैच करेंगे तो वो उनका क्या हो जाएगा, सजातीय पद हो जाएगा। तो जो छूट रहे थे 16y² zx, आपने कहा सिंगल x सिंगल z डबल y, तो देखा आपने इसका जो एक और छूट रहा था, तो इसमें डबल y सिंगल x सिंगल z आपका मैच करा, तो इसका हो गया सजातीय पद हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सजातीय पद को छाट लेंगे। आप जाना आपने कि कैसे सजातीय पद को आप छाटते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा आपसे 3 का निम्नलिखित व्यंजकों के आंकिक गुणांक लिखना है। आंकिक गुणांक लिखने हैं। तीसरे का -2/5
एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5। इसमें निकालना आपको आंशिक गुणांक का मान, आंशिक गुणांक लिखना है। तो आंशिक गुणांक जैसे जो भी आपके अल्फाबेटिकल लेटर हैं उनके पहले देखिए जो आपके अंकों में जो जो नंबर आपकी है, जो संख्या लिखी गई है, वही आपकी आंशिक गुणांक हो जाएगा। तो इसमें दे रहा एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5, इसके पहले हमारा क्या है -2/5 है, तो यही आपका आंशिक गुणांक है। आंशिक गुणांक के बराबर हो जाएगा -2/5। यही आपको लिख देना, आंशिक गुणांक हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी के आपके लेटर्स आपके उनके पहले देखना जो आपके संख्या जो भी आपकी लिखी होगी वही उसका आंशिक गुणांक हो जाएगा। तो आपका था -2/5 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5, तो इसके पहले क्या आपका -2/5 था, तो इसका आंशिक गुणांक हो गया। इसके बाद तीसरे का खा वाला, इसमें भी आपको आंशिक गुणांक लिखना है। -18 है एक्स वाई स्क्वायर टी बटे आपका जेड है। अब इसमें भी आपको आंशिक गुणांक बताना, तो आंशिक गुणांक देख लीजिए आप क्या है। इसमें आंशिक गुणांक बराबर एक्स वाई स्क्वायर टी अपॉन जेड के आगे क्या है -18, तो इसका हो जाएगा आंशिक गुणांक हो जाएगा। अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस को भी साथ में आप लिखेंगे आंशिक गुणांक में। फिर थर्ड का क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं घा। तीसरे का क्वेश्चन नंबर घा 13/17 वाई जेड टी स्क्वायर। इसमें आपको बताना है कि आंशिक गुणांक बराबर कितना होगा आपका। तो आंशिक गुणांक बराबर वाई जेड टी स्क्वायर के पहले क्या 13/17 है, तो लिख देंगे आंशिक गुणांक बराबर 13/17 आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपको छाट करके लिख देना है कि कौन से आपके जो आंशिक गुणांक आपके हैं। क्लियर हुआ आपका कि अंग्रेजी जो आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल के लेटर है उसके पहले जो भी आपके मान आपके अंकों में दिए होंगे वही उसका आंशिक गुणांक हो जाएगा। जैसे हमने देखा एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5 के आगे -2/5 है, तो आंशिक गुणांक बराबर -2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया -18 एक्स वाई स्क्वायर टी अपॉन जेड है। इसमें पूछा जाए कि बताए आंशिक गुणांक का मान कितना होगा, तो आंशिक गुणांक बराबर देखिए आपकी गिनती में कौन लिखा हुआ है, क्या लिखा है -18 में लिख दिया, आंशिक गुणांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए 13/17 वाई जेड टी स्क्वायर आपका लिया गया। देखिए इससे पहले आपका क्या लिया गया 13/17, तो आंशिक गुणांक का मान कितना हो जाएगा 13/17। यानी जो भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं उसके जो सबसे पहले आपके जो अंक में होंगे वही उसका आंशिक गुणांक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणांक लिखिए। काक में कहा कि 25 एक्स स्क्वायर वाई 25 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन हमारा है ए जेड स्क्वायर में दे रहा है 25 का, इसका दे रहा है 25 का। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणांक ज्ञात करना है। जो निम्नलिखित आपके व्यंजक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें एक के बाद में का कहेगा, में इतने का जब कहेगा गुणांक तो क्या करना, जैसे इसमें 25 का कह रहा है तो 25 को छोड़ करके बाकी जो और हो जाएंगे वही इसका गुणांक हो जाएगा। लिख देंगे 25 का गुणांक के बराबर 25 को छोड़ के बाकी बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई बटे ए जेड स्क्वायर हो जा रहा है। ये हमारा 25 का गुणांक हो जाएगा। ऐसे निकाल लेना। जैसे खा वाला हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का खा। सेकेंड क्वेश्चन -18 पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टी में 18 पी स्क्वायर, यानी पूछा किसका गुणांक 18 पी स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा। तो 18 और पी स्क्वायर को छोड़ करके बाकी जितने हो जाएंगे वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, गुणांक आपके हो जाएंगे। अब
देखो -18 पूछा है आपका इसमें 18p², तो 18 और p² छोड़ के बाकी जो बच रहा है, बाकी माइनस भी बच रहा है, माइनस भी लिख देना, और बच रहा है y² अपॉन क्या बच रहा है xt, इसको भी लिख देना, ये इसका हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, गुणांकों को लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप आइए 5वें। क्वेश्चन नंबर 5 अचर पद लिखना है। 5 क्वेश्चन कह रहा है आपका अचर पद लिखिए। तो अचर पद आपका 15x² पूछा कि अचर पद, तो कल के क्लास में आपको चर अचर भी बताया गया कि चर क्या होता है, अचर आपका क्या होता है। चर आपको बताया गया कि इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर में से अगर कोई भी आप लेटर आप लिखते हो तो आपका चर होगा, और अगर जो है उसको छोड़ करके बाकी अंकों की अगर बात करेंगे, अंक में 1 2 3 4 5 जो भी आप ले लेंगे ये सभी हो जाएंगे अचर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए अचर कौन है, 15x²yz, तो आपने देखा xyz के पहले आपका 15, तो यही इसका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। और कभी भी घात जो होगी वो अचर पद नहीं होती, घात को आपको अचर पद में नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड या जो भी आपके अल्फाबेटिकल लेटर होगा उसके आगे अगर पीछे कोई अगर आपके संख्या में दी गई है तो वही उसका अचर पद हो जाएगा। जब आपने 15 कर दिया, फिर 5वें का था 5वें का दूसरा क्वेश्चन लिया जा रहा है 5xy² अपॉन जेड एंड +20। अब क्या करना है, आप इसमें अचर पद आपको निकालना कि अचर पद कौन है। तो अचर पद बराबर हो जाएगा इसमें, ये आपका 5 है, 5 लिख दीजिए कामा करके, 20 प्लस में था तो 5 कामा आपका 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका अचर पद हो जाएंगे। तो अचर पद ऐसे ही आपको लिख देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर, निम्नलिखित व्यंजकों के सभी पद लिखने हैं। अब पूछा कि जितने पद हैं सभी पदों को लिखिए आप। तो पहला क्वेश्चन 6 का 5/7x² प्लस 6yz माइनस 35y 35y। तो पहला दिया गया 5/7x² प्लस 6yz माइनस 35y, यानी क्या करना है, इसमें सभी आपको पद लिखने हैं। तो देखिएगा पद आपको बताया कि पद कैसे बनते हैं, प्लस और माइनस मिलकर ही ये आपके पद बनाते हैं। तो इसमें देखो जो पहला वाला है ये 5/7x², इसके बाद प्लस, तो आप लगा देंगे कॉमा लगा देंगे, ये पहला आपने लिख दिया। फिर प्लस के बाद 6yz लिख दो आप, जैसी है नेक्स्ट टर्म पे पहुंचो फिर कॉमा आप लगा दो, फिर बच रहा -35 आपका y, और माइनस आप लेंगे, माइनस आपको छोड़ना नहीं है, अगर प्लस लगाओ प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। ये सभी पद आपने लिख दिया 5/7x² प्लस 6yz में 35y। तो सभी पद बराबर क्या हो जाएंगे, 5/7x² कामा लगा दीजिएगा, 6yz कामा लगा दीजिए, 35 आपका y हो जाएगा। ये सभी पद आपने ज्ञात कर लिया। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 6 का, ये 6 का खा सेकंड क्वेश्चन लिया गया कि 14/9 x² y² z², इसमें आपको सभी पद लिखने हैं। तो सभी पद बराबर हो जाएगा इसमें। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, कहीं पर आपका प्लस आपको माइनस साइन नहीं मिल रहा है, तो ये आपका एक ही पद है, तो जो लिया गया है वही आप डायरेक्ट लिख दो 14/9 x² y z², क्योंकि जब आपके प्लस और माइनस यूज होंगे तभी आपके पद बनेगी, उससे पहले पद नहीं बनेगा। तो था क्या 14/9 x² y आपका z² पद पूछा, तो आपने देखा प्लस माइनस का इस्तेमाल है नहीं इसमें, तो आपको उसी को लिख देना, वही उसका पद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ये कि निम्नलिखित व्यंजकों में x के गुणनखंड लिखना है। x के गुणनखंड आपके हैं क्या, जैसे पहला का है 7वें का
4/11 4/11 एक्स स्क्वायर वाई। इसमें लिखना है एक्स के गुणनखंड। क्या लिखने हैं? एक्स के गुणनखंड। तो जो एक्स के गुणनखंड है वो गुणनखंड आपके क्या लिया गया? क्वेश्चन 4/11 एक्स स्क्वायर वाई आपका z। पूछा कि एक्स का गुणनखंड आपका क्या है? एक्स को छोड़ करके बाकी जो और बच रहे हैं वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। 4/11 वाई और क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो गया। फिर आप खा वाले पे आइए 7 के। 7वें का खा -19/21 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और हमारा है dx। इसमें पूछा है x का गुणनखंड। अब इसमें जो x का गुणनखंड है वो आप लिख डालो। गुणनखंड x छोड़िए बाकी जो लिख डालो आप। -19/21 -19/21 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या कर लिया? x का गुणनखंड आपने लिख लिया। x को छोड़ करके बाकी जो आपके होंगे उनको लिख देंगे, वही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि यदि a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर कितना दे रहा है? 3। तो क्वेश्चन कह रहा तो हो तो निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात करिए। यानी अगर a = 1 हो, b = 2 हो, c = 3 हो, यानी a बराबर 1 b बराबर 2 c बराबर 3। तो इस 8 में कुछ क्वेश्चन आपके दिए गए तो मान पूछ रहा है। तो करेंगे क्या? जहां आपको a मिलेगा वहां 1 रख देंगे, जहां b मिलेगा 2 रख देंगे, जहां c मिलेगा वहां पर आपको 3 रख देना है। तो का वाला कह रहा है इसमें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी का मान पूछ रहा है। तो a वाला मान 1 यहाँ पे रख देंगे, b वाला मान b के यहाँ पे रख देंगे। a वाला मान 1 के पावर 2, b वाला मान 2 के पावर 2। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। 1 में 4 जुटेगा आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये इसका मान निकल गया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं जो मान a b और c के दिए गए वो मान आपको रख करके हल कर लेना, वही उसका मान हो जाएगा। 8वें के खा पे आते हैं क्वेश्चन नंबर घा पे। 8वें का घा a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, सेकंड में a प्लस बी प्लस सी है। अब इसका मान आपको निकालना है। तो जहां जहां a हो वहां 1 रख दो, जहां b हो वहां 2 रख दो, जहां c वहां पे 3 रख दो। तो a के यहाँ पे हमने 1 रख दिया, b के यहाँ पे 2 रख दिया। 1 + 2 + आपका 3 हो जाएगा। 2 1 3। यहाँ कोई साइन बीच में नहीं, यहाँ पे आप गुणे लगा लेंगे। 1 2 3 3 3 6, 3 का 6 में गुणा करवा लेंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये a + b + c का मान आपका निकल गया जो क्वेश्चन कह रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी आपका ऐसी है। वैल्यूज आपकी दे दी गई हैं और साथ में बीजी व्यंजक दिया गया, उसका मान पूछ रहा है। दे रहा है यदि a = -2 और b = 3 है और c = 1 है, तो मान बीजी व्यंजक दिया गया 4a³ - 2abc, फिर आपका +3bc + c²। इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान आपका कितना होगा, इसका मान कितना आपका होना है। तो जहां जहां आपको a मिले वहां a का मान -2 रख दो, जहां जहां आपको b मिले b का मान आप क्या रख दीजिए? 3 रख दीजिए, और जहां जहां c मिले वहां उसका मान 1 रख दो। तो रख लीजिए 4 4, इसके बीच में कोई निशान इंटू है, नहीं गुणा लगा। a वाला मान -2 के पावर 2 कर लिया, माइनस मान लगाए 2 गुणे a वाला मान बताइए कितना? -2 गुणे b वाला मान आपका 3, c वाला मान आपका 1, प्लस लगाइए 3bc 3 गुणे b वाला मान 3 c वाला मान 1, प्लस इस्तेमाल करिए c का मान 1 है, 1 के पावर 2 रख लीजिए आप। यानी मान आपसे पूछा है, a b c का मान दे दिया गया, बीजी व्यंजक आपका दिया गया है।
आपको मान निकालने हैं, तो जहां जहां आपका ए होगा वहां माइनस 2 रख देंगे, जहां बी होगा वहां 3 है, जहां सी होगा वहां 1 रख देंगे। तो पहले हमने बीजी व्यंजक लिख दिया। अब देखिए 4 के बाद कोई निशान नहीं, गुणा लगा देंगे। ए वाला मान माइनस 2 के पावर 3, माइनस लगाइए 2 गुणे ए वाला मान माइनस 2 गुणे कोई साइन नहीं, गुणे बी वाला मान 3 सी वाला मान 1 प्लस 3 गुणे बी वाला मान आपका 3 सी वाला मान 1 प्लस सी वाला मान 1 के पावर 2। तो 4 गुणे माइनस 2 का जो 2 बार कराओगे तो 2 दूना 4 माइनस प्लस हो जाएगा, ये केवल आप 4 लिख देंगे। फिर माइनस प्लस 2 दूना 4, 4 3 12, 12 गुणा करेंगे में 12 आएगा, प्लस 3 3 का 9, 9 गुणा 1 में करेंगे 9 आएगा, और 1 का वर्ग होगा 1 आएगा। ये 4 4 से कर लेगा 16 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 1, तो 16 12 हो जाएगा हमारा 28, और 9 1 10, 28 10 कितना हो जाएगा 38। तो ये जो ए बी सी का मान दिया गया था और बीजी व्यंजक जो दिया गया उसका मान बताओ आप, तो मान आपने निकाले, ए बी सी का मान आपका हो गया। बस ये एक्सरसाइज आपकी 9.2 खत्म हो गई। अब कल आपकी जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना।